To the stage, Mr. Harsh Gujarat. क्या बात है, थैंक यू सो मच। मुंबई एज अ सिटी मुझे बहुत प्यारी लगती है और आप लोग में से फिर से मैं पूछता हूँ कितने लोग लाइफ में पहली बार स्टैंड अप देख रहे हैं लाइव। बहुत बढ़िया, क्योंकि ये शो की स्टार्टिंग में इसलिए पूछ रहा हूँ। आप लोग को ड्रिल पता है पाजी क्या? ताड़ी बजानी है, बिल्कुल ऐसे जोड़ के नहीं बैठना। बेस्ट लगता है मुझे। मैं मुंबई एज अ सिटी मुझे इतनी प्यारी लगती है। मैं 6 महीने से यहाँ पे रह रहा हूँ ज़्यादा फ्रीक्वेंटली। यहाँ पे हर आदमी इतना कॉन्फिडेंट है। आप किसी और शहर में जाओगे, आप तापसी दिल्ली से, वहाँ करोड़पति आदमी से पूछो क्या करते हो, मौज लेते हैं भैया। आप मुंबई में पूछो किसी से क्या करते हो, मॉडल हूँ। हर आदमी मॉडलिंग कर रहा है यहाँ पे। सड़क पे कोई चल ही नहीं रहा, सब रैंप पे चल रहे हैं। मतलब इतना बुरा हाल है। और जो मॉडलिंग नहीं कर रहा वो एक्टिंग कर रहा है। आधा मुंबई इसी चीज की एक्टिंग कर रहा है कि हम एक्टर हैं। क्यों प्रज्ञा? मैं सही बता रहा हूँ। मैं ऑटो में ट्रैवल कर रहा था, ऑटो वाला कहता भैया मैं एक्टिंग करता हूँ। मैंने कहा तू तो ऑटो चला रहा। कह रहा वो तो मैं हम्बल रहने के लिए चला रहा। माता रानी कसम मैं उसको बता ही नहीं पाया कि मैं कॉमेडियन हूँ। कहता आप क्या हो? मैंने कहा सवारी हूँ, उतार दे बहन। मैं बता रहा हूँ मुंबई ऐसा शहर मैंने देखा है, यहाँ गड्ढे कम है, एक्टर ज्यादा है। मुझे तो लगता है यहाँ पे सुबह सुबह जब मुर्गा उड़ता है ना, वो भी बांग में ना एक्शन ही बोलता होगा। मुदस्सर आपकी बात नहीं कर रहा मैं। तो आपसे दिल्ली से हैं, काफी लोग दिल्ली से हैं, पाजी दिल्ली से हैं। दिल्ली में नहीं है इतने ट्रैफिक के रूल। आप वहाँ हो कभी रेड लाइट पे, आप रेड लाइट हो रखी, पीछे से लौंडा गालियां देने लगता है कि अब ग्रीन पे ही चलेगा क्या। बॉलीवुड मैरिजेस मैंने देखी। तुम लोग ने इतने गलत एग्जाम्पल सेट कर रखे ना, बाय गॉड बॉलीवुड वालों ने। तापसी की इतनी बेहतरीन शादी थी, किसी को नहीं पता लगा कब आई कब गई, जस्ट लाइक हर फिल्म्स में। बहुत खुश हूं मैं इससे, किसी को पता ही नहीं लगा। मतलब आप किसी छोड़ो, दूल्हे को ही नहीं पता लगा। हमने मैथियास जीजू से पूछा, कह रहे पता नहीं यार, रोज साला गाड़ी में बैठ के बैडमिंटन खेलने जाता था, आज घोड़ी पे ले जा रहे हैं। प्रज्ञा मैं बता रहा हूँ बहुत ही अलग, बहुत ही इंटेलिजेंट है। पहले इन्होंने लॉ करी और फिर ये एक्टिंग में आई। इनको पता था जब इनकी पिक्चर ऑडियंस देखेगी तो 2-4 तो केस करेंगे इन पे। प्रज्ञा वकील इसीलिए बनी, मैं आपको बता रहा हूँ। ये वकील बनी ऐसा नहीं कि इन्होंने एक्टिंग के लिए अपनी वकालत छोड़ी। इनको जो है जज ने कोर्ट से बाहर निकाल दिया था। हाँ, ये पिंक कोट पहन के चली गई थी। जज ने पूछा ये क्या है? कह रही फ्राइडे को मैं वाइब्रेंट कलर्स पहनती हूँ। ये ब्लैक बहुत मोनोटोनस हो रहा है। वाणी मुझे सबसे प्यारी लगती है इसमें। मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी और मेरी बहुत तगड़ा मैच है। मेरी आपके हाइट मैच करती है। मैं 6 फुट का लौंडा हूँ, मम्मी कहती थी लंबी लड़की नहीं मिलेगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपकी शुद्ध देसी रोमांस देखी, मैं तो प्यार में ही पड़ गया था उसके बाद से। मैंने मम्मी को बोला अगली पिक्चर वाणी की आएगी, मैं आपको दिखाऊंगा वही आपकी बहू है। मैं फिर उनको बेफिक्रे दिखाने ले गया। आधी पिक्चर में हम लोग भागे हैं वहां से कि बहू रानी दूसरे दामादों को चूम रही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना ग्लैमर बैठा हुआ है हमारे आगे ना, इनमें से सबसे ज्यादा सुंदर आदित्य सील है। 100% बता रहा हूँ। मैंने इस आदमी के साथ एक पिक्चर करी थी भाई, बाय गॉड, एक हल्दी वाला सीन था, दुल्हन से ज्यादा सुंदर लग रहा था। मैं आपको बता रहा हूँ, ये आदमी, आपको नहीं पता तो ये एक चाइल्ड आर्टिस्ट रहा है। इस आदमी ने एक छोटी सी लव स्टोरी करी है, जिसको नहीं पता। उसमें ये एक कपल है जो अपना एंजॉय कर रहे हैं और ये आदमी यूं बैठा हुआ। उस साल इनको बेस्ट न्यू कमर का अवार्ड मिला था। अगर आदित्य सील के बाद कोई लौंडा बॉलीवुड में खूबसूरत है तो फरदीन भाई है। मतलब ये नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको सर, बिकॉज क्या है, ये जेनेटिक्स है। आपको जैसे फिरोज सर है, क्या मतलब एटीट्यूड, पर्सनैलिटी, सब कुछ बहुत तगड़ा है। अमीर आदमी को मिलता ही है अपने बाप से। पैसा मिलेगा, प्रॉपर्टी मिलेगी, गर्लफ्रेंड्स मिलेंगी, सब मिलेगा। गरीब आदमी को क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। मैं अपने बाप से बताऊँ मेरे लिए क्या छोड़ा, कहते बीपी और शुगर। आप सोच रहे होगे कि मैंने इस लाइन में आपको या इस जोक में आपको रोस्ट नहीं किया, आपको रोस्ट नहीं दिखा, है ना? है ना? आपने भी तो इतने पिक्चर करी, हमने पूछा कभी एक्टिंग नहीं दिखी। मैंने आपके बारे में सर्च किया तो पता लगा कि 14 साल बाद कम बैक किया इन्होंने, विच इज अ वेरी ग्रेट थिंग। अबे अब बुलाना मुझे। अरे यार, बुलाएगा कब? सॉरी सर, मैं फ्लो में आ गया था। मैं अपने शो के फ्लो में आ गया, सॉरी। लेट्स वेलकम ऑन स्टेज मेरा बचपन का यार, मेरा लंगोटिया यार, मिस्टर अक्षय कुमार। माल है बंदा यार। इतने सारे लोगों को देख के बस सर मैं वो मुझे भूल गया, मैं वहीं खड़ा हूँ। मैं कहा सर मेरी भी आप वाली आदत है, ग्लैमर देख के मैं भटक जाता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा करता है। लंगोटिया यार हूँ ना तेरा मेरा, ठीक है सर लंगोट और बोल ले, जो बोलना है बोल ले। सर लंगोटी यार मतलब देखो, दिल्ली दिल्ली, पंजाबी पंजाबी, सितंबर बॉर्न
सितंबर बॉर्न, इतना हक तो मेरा बनता है भाई। बिल्कुल। मैं आपको बता रहा हूँ, अ डे इन लाइफ ऑफ अक्षय कुमार पूरे देश से ही अलग है। मैं बता रहा हूँ हमारी लाइफ में क्या है, हम लोग सुबह उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, गर्लफ्रेंडों से बातें करते हैं, रात को एंजॉय करके सो जाते हैं। ये आदमी सुबह उठता है, आज मैं 12 माले से कूदूंगा, आज मैं 20 से कूदूंगा, आज मैं हेलीकॉप्टर पर के समुद्र पार करूंगा, आज मैं छज्जों से छलांग मारूंगा। 11 मुस्टंडों की टीम रखी हुई है, इनसे क्यों नहीं करवाते हो ये सब? मेरे पास 11 लोगों की टीम होती ना, बाय गॉड में हनीमून छोड़ के सब कुछ इनसे ही करवाते। 11 लौंडों की मेरे पे टीम होती, बेटा मूतने जा रहे हो मेरी तरफ से भी करके आना। मैं इनके यहाँ सुबह 9 बजे पहुंचा, मैं 8:45 बजे उठ के 9:15 बजे पहुंच गया था। वहां जाके पता लगा ये आदमी 6 घंटे से उठा हुआ है। सूरज से कंपटीशन है इनका। कर ली तूने कॉमेडी, यही सब बोल बोल के तू इंडिया का नंबर 1 कॉमेडियन बनने की कोशिश कर रहा है ना बेटा। ये जो कॉमेडी तू कर रहा है ना, ये रात को मैं 12 बजे से लेकर सुबह 4:30 बजे तक कर लेता हूँ। 12 से 4:30 तक आप सोते हो ना, नींद में होते हो? एग्जैक्टली, नींद में ही कर लेता हूँ बेटा, मैं नींद में ही कर लेता हूँ। और भाई क्या बोल रहा था तू, गलतफहमी पाल रखी है। देखो ये कहता है कि एक्टर्स कॉमेडी नहीं कर सकते, गलतफहमी तो इसे है। कहता है 5 साल से कॉमेडी कर रहा हूं। 5 साल से ये कॉमेडी कर रहा था तू? नहीं, ये 5 साल से तू कॉमेडी कर रहा था। बस इतने ही लोग आते हैं तेरा शो देखने, इतने तो बेटे इतने ही आते हैं। इतने तो हमारे ना फिल्म की जो फाइट सीन्स में विलन मारता है ना, तो इतने लोग तो ऐसे ही गिर जाते हैं बस। और बेटे जितने तेरे फैंस हैं ना, उतने मेरे घर में फैंस हैं, घूमते रहते हैं। मेरा वाला तो चलो ठीक है, जिसने सही बताया कि मैं बिल्डिंगें कूद जाता हूँ, हेलीकॉप्टर कूद जाता हूँ, ये वो सब ठीक है। लेकिन क्या कहता है ये आदमी, ये लौंडा क्या कहता है? कहता है कि मेरे पास गर्लफ्रेंड है। क्यों मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती? अगर इस आदमी के पास गर्लफ्रेंड है ना, तो मेरी जो लास्ट 5 पिक्चर है वो ब्लॉकबस्टर थी, खत्म। देखो ऐसा है कि अब हुए आप असली कॉमेडियन। कॉमेडी का पहला रूल यही है कि अपने ऊपर जोक लेना है। तो पहला पड़ाव आपने पार कर लिया, अब आप कॉमेडी सीख रहे हो। चल चल, अपने बाप को मत सिखा, चल कॉमेडी करना बता, चल बता, आगे चल। हरकतें देख लो इनकी हैं, बातें देख लो इनकी। बाप को मत सिखा है, बच्चे की जान लेगा क्या, बहन डर गई, बहन डर गई, गंदी बातें करवा लो बस। बेटा गंदी बातें ना होती ना तो तू पैदा भी ना होता। आप ही के चक्कर में मैं पैदा हुआ, आपके चक्कर में मेरा बचपन खराब हुआ है। हम 4 भाई बहन हैं। तो उसमें मेरी गलती है? नहीं, उसमें मेरी गलती है या पिताजी की गलती है? मैं बता रहा हूँ, आज मैं गल्ले पे बैठा हुआ यहाँ पे, मैं रोजी रोटी पे बैठा हूँ, जबकि मिली नहीं है मुझे। बेटे रोजी पे बड़ा बैठना चाहता है तू। मैं बता रहा हूँ आपको, इतना कटा है ना, मेरी माँ ने इतना काटा है। आप पहले भाटिया थे? मतलब अभी भी हूँ, इच्छाधारी नाग थोड़ी हो जो बार बार नाम बदल दूंगा अपना। अरे मेरा मतलब, मेरी मम्मी भी पहले भाटिया थी, ये भी भाटिया थे। जब भी टीवी पे आते थे मम्मी कहती थी अक्षय कुमार तुम्हारा मामा है, तो मामा जी को नमस्ते करो। आप सोचो 4 मासूम भाई बहन टीवी की तरफ देख के हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं, मामा जी को घंटा मतलब नहीं। मामा जी टिप टिप बरसा है पानी, मामा जी चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। ऐसी ऐसी हरकतें हो रही है, मामा मानने का मन नहीं कर रहा है। इन द नाइट नो कंट्रोल। रेखा जी के साथ मिट्टी में लोटपोट हो रहे हैं मामा जी। मम्मी कह रही मामा जी के पैर छुओ, मैंने कहा रेखा जी छोड़े तो हम छुएं। वो तो अब हमें समझ में आया जवानी में कि मामा तो हमारा काटा जा रहा था। जहाँ अमीर आदमी देखा रिश्तेदारी बनाना शुरू कर दिया, और साला कह रहा है टीवी के सामने नमस्ते करके खड़ा होता है। 15 मिनट हो गए, पैर तक नहीं छुए साले। अरे मामा जी अभी लो यार। ये पैर छू रहे, ये पैर है। पता नहीं घर में क्या सिखाया तुझे? ये मैंने नहीं सिखाया बेटे, जब भी कहे पैर छूने कुछ और छू के आ जाओ। कुछ तो अक्ल कर ले। मेरी गलती नहीं है, एमी वर्क बाजी ने बोला था अक्षय बाजी को यही मजा आता है। यही मजा आता है। ये एमी नहीं है, पहली बात है। मेरे को लगता है कि जैसे ये कॉमेडी कर रहे हैं, मुझे लगता है मैं दुनिया का पहला भांजा हूं जिसका मामा बकचोद है। आप लोग को नहीं लगता ये बात? तो बकचोद होना अच्छी बात होती है, नहीं। लोग हंसते हैं, उसको सुन की बातें हंसते हैं। आप लोगों को हंसी आ रही कि नहीं आ रही है ना? अभी और आएगी, चलो। मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोग आजकल ना, मारने से याद आया कि मुझे तो लगता है ये सुबह 4:30 बजे भी उठते इसलिए क्योंकि ये लोगों की ज़्यादा मार सके, टाइम ज़्यादा मिलता है ना इन लोगों को। और मारने से हमें याद आया पाजी कि आजकल इंटरनेट पे बहुत मारी जा रही है आपकी।
हमारी अभी तो आजकल लोग कौन कह सी रहे कोई हैं, नई बात है। मतलब लोग कह रहे हैं आजकल की हमारे अक्षयबाजी, पूरे इंडस्ट्री वालों की मार रहे हैं सब। हाँ बोल बोल मतलब लोग ये कह रहे हैं कि आजकल अक्षयबाजी इतनी पिक्चरें करते हैं 4-5 और ये जो है अमीर होते चले जा रहे हैं, पैसा कमाते चले जा रहे हैं, ये वो। मैंने सारी बातों को नकार दिया है। मैंने कहा ये सब अफवाह है, कोई अमीरियत नहीं है, कोई पैसा नहीं है। मैंने इस शो के लिए आदमी से पैसा मांगा था, इस आदमी ने बोल दिया मेरे पास बजट नहीं है। मेरे लिए बजट नहीं है आपके पास? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा। बजट भी ना हम इंसान देख के बनाते हैं, समझे। और तेरे तो वो 6,000 ना आते तुझे कोई भी। तू शक्ल देख ले अपनी, 6,000 इसको कोई देगा? पाजी अब मैंने समझ में आएगा इसको, वो समझ में आ गया तुझे ना। अरे अब आदित्य, इसका जोक जब इसके ऊपर ही पड़ेगा तब समझ में आएगा इसको। मैंने कभी जिंदगी में ये नहीं सोचा था कि मेरा जोक मेरे ऊपर ही पाजी भारी पड़ जाएगा। ओ बेटे जोक मारा था इसने, वो जोक मारा था। अबे बोलो, बेचारा पहाड़ भी चढ़ा है, बिना मैगी खाए लौट के सूखा सूखा है ये आदमी। जोक मारा था इस आदमी ने। अरे मुझे क्या सूखा सूखा बोल रहे हो यार आप? ये आदमी सूखा नहीं है क्या? नहीं पार्टी मैं आदमी कैसे हैं? मैं कैसे सूखा हुआ? बता रहा हाँ बता 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 बता। हूँ। आपने इतनी तेज घूरा मैं गीला हो गया। अबे बता ना। मैं वही बता रहा हूँ, पार्टी आदमी करता नहीं है, नशे आदमी करता नहीं है, ग्रस्त जीवन में आदमी लगा हुआ है एकदम। है क्या फायदा है? दिल्ली का पंजाबियों के शराब नहीं पी रहा है। क्यों दिल्ली में जो पंजाबी शराब नहीं पीते उनका क्या आधार कार्ड नहीं बनता? अबे क्या लगता है तुझे? हाँ पंजाबियों के बारे में तुझे क्या लगता है? क्या हम पोलियो ड्रॉप की जगह क्या वो वोडका शॉट लेते? पागल तो नहीं है तू कुछ? वैसे एक बात बताऊं, हम पंजाबियों को ऐसे लोगों ने बदनाम कर रखा है, कसम से। हम पंजाबी ऐसे हैं क्या? अरे खाते पीते जो कुछ है, ये बस शराब पी लो तो भाई सूखा नहीं रहेगा, आदमी गीला हो जाएगा। कैसे गीला हो जाता है? मैं पीछे गया था, मेरी फट रही थी। अबे आगे मेरा कहने आगे का मतलब ये है कि आप इतना पैसा कमा रहे हो, मर्दों के शौक होते हैं, हम ग्रुप के लौंडे हैं, हमारे पास लाख रुपए इकट्ठा होता है, हम बैंकॉक की ट्रिप बना लेते हैं कि आज मसाजे लेंगे। आप कहाँ कर रहे हो ये सब? तेरी सोच ही ना बैंकॉक तक ही है बच्चे। तूने अब बैंकॉक जाना शुरू किया, अब बता। मेरी तो शुरुआत ही वहां से हुई थी, है? मेरी तो शुरुआत वहां से हुई थी जब तू वो हैप्पी एंडिंग ले रहा था ना। मैं तो हैप्पी स्टार्ट लिया है वहां से। ओ अच्छा, वही मैं कहूँ, मेरी जो मसाज कर रहा है उसके हाथ सख्त क्यों है बहुत? हाँ मैं भी वही कहूँ, मैं ढूंढ रहा था कहाँ है कुछ। मिले नहीं भाई। चल अभी अपने बारे में बता इनको। मैं पाजी कानपुर का लड़का हूँ और अच्छा तो तू कानपुर से है? हाँ पाजी, पान मसाले के लिए फेमस है। पान मसाले? हाँ, और वो तू खाता कि नहीं? नहीं अभी पाजी, तो मैंने छोड़ दिया। खाना छोड़ दिया पान मसाला। वैसे लेदर बेल्ट के लिए भी फेमस है। वैसे तो कानपुर उसके लिए भी फेमस है, क्या? तमंचे। अरे बच्चे की जान लोगे क्या? वो खाएगा? पीले पीले। ये मामा है मेरा। आप एकदम ही बच्चे की जान ले रहे हो। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप देखो, आपने मार्शल आर्ट्स कर लिया, आप कॉमेडी भी करना चाहते हो, आप एक्टिंग भी करना चाहते हो। हम लोग क्या करें आप बताओ? हम नंगे होकर जंगलों में चले जाएं? साल में 4-5 फिल्में कर रहा है ये आदमी, लोग रोक रहे हैं, नहीं मैं तो 5 करूंगा। क्या चाहते हो आप? 4-5 यार फिल्में क्यों करते हो? ये इस चीज से ना मैं थक गया हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि लोगों को तकलीफ क्या है। 4-5 फिल्में करने से तकलीफ क्या है? तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि मैं 4-5 फिल्में कर रहा हूँ, एक आदमी मेहनत कर रहा है? इतने सारे क्रू को काम मिलता है, इतना टैक्स भरता है, देश का भला हो रहा है, फिर भी ये ऐसे लोग हैं ना उंगली करी जा रहे हैं। पता नहीं क्या छोड़ दूं काम करना, ना करूं 4-5 फिल्में, पूरा साल घर बैठा रहूं, 4-5 बच्चे पैदा कर लूं जैसे तेरे पापा ने किया था। हाँ एक बात बताओ, अगर इसके पिताजी ने 4-5 फिल्में की होती तो आज ये इकलौता होता। ये 4-5 नहीं होता, ये इकलौता होता और सारी जायदाद इसको मिलती। अब इसके घर में कितना कलेश होगा? जायदाद होनी भी तो चाहिए। जायदाद होने भी तो चाहिए, सही बात है। मेरे लेकिन पिताजी जो के कुछ बच्चों बचा पे कुचा नजर है, जो भी है। बचा कुचा। और तू क्या चाहता है? मैं 4-5 बच्चे पैदा करके तुझे आया रख लूं? आया बनेगा मेरे घर पे? नहीं पाजी, आया नहीं। उन 4-5 बच्चों में मुझे एक बच्चा रख लो आप। फिर नजर आ गई, मेरे जायदाद पे नजर आ गई इसकी। मुझे आया रखोगे आप? भाई साहब मैं बता दूं, मैं इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। इन्होंने तो वेटर से शुरू किया था, मैंने इंजीनियरिंग करी है, MBA करी है, ओरिजिनल डिग्रीज है मेरे पास। इस आदमी का फर्जी डिग्री है। खेल में ये प्लास्टिक सर्जन बना हुआ है, प्लास्टिक की जो डिग्री लेके हैं। संतरे अनुकलिंगड़ बनाना है। बताओ कैसे बनाते हैं संतरे अनुकलिंगड़? बताओ मतलब क्या?
करके बताऊं, सच्ची बता रहा हूँ, ऐसे ही लोग होते, मतलब मुझे ना अपना बचपना याद आ जाता है। जब मेरे माँ बाप मेरे घर पे कोई गेस्ट आ जाते थे, हमेशा बेटे एक काम कर, ब्रेक डांस करके दिखा। हाँ, ऐसा हमेशा होता होगा। पता नहीं क्यों घर पे कोई गेस्ट आ जाए हमारा मुजरा क्यों हो रहा है, हम पता नहीं क्यों डांस कर रहे हैं, पता नहीं अजीब अजीब चीजें करवाते थे घर वाले। अच्छा ठीक है, मत बताओ संतरेनु कलिंगड़ कैसे बनाने, ये तो लेडीज डिपार्टमेंट हो गया, मर्दों का भी कुछ छोटा बड़ा करते हो? तूने करवाना है? नहीं तू बता, तूने करवाना है? वैसे शक्ल से लगता है इसको करवाना है, शक्ल से लगता है आदमी। अभी तू 3-4 दिन है तो करवा ले, एक बार लंबा हो जाएगा, कानपुर भी एक चीज की और के लिए फेमस हो जाएगा। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, ये मामा है मेरा। सर दिल्ली आप हो, दिल्ली मैं हूँ, मानते हो? पराठे वाली गली मैंने बहुत सुना है, मैंने बहुत ज्यादा सुना है, लेकिन मैं पराठे वाली गली के बारे में कुछ नहीं जानना चाहता। मैं सिर्फ, सबकी एक लव स्टोरी होती है उस टाइम की, मैं पराठे वाली के बारे में जानना चाहता हूँ उस टाइम की जो आपकी। बेटा पराठे वाली एक होती तो बताता ना, बहुत है, अभी क्या करूँ, किसके बारे में बताऊँ? तो अभी भी बातचीत होती है आपकी उनसे या क्या सीन है? अब उन पराठों की, मतलब पराठे वालियों की छोटी छोटी पूरियां हो गई, अब क्या बात कर रहे हैं? तो आप क्या करते हो आप, मतलब आप खाली? कुछ नहीं, अभी कविताएं पढ़ता हूँ और क्या। अरे क्या बात है, तो कविताएं पढ़ते हो तो हो जाए कुछ, आपकी जो मोहब्बत जो आपको याद है, जिससे आप प्यार करते हो, उसके लिए कोई ऐसी कविता पढ़ दो कि हम लोगों को भी पता लगे कुछ सामने लोग। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ये पढ़ता रहता हूँ बस। सर कविता से तो कुछ खास समझ नहीं आया, बट मेरे को इतना पता लग गया कि आप ये बताओ, आप इंडिया के सबसे बड़े एक्शन हीरो हैं ये, एक बार इसके लिए तो थम बजा सकते हैं ताली, सबसे बड़े। तो आपने ट्विंकल मैम को ऐसे मतलब घुटनों पे जाके प्रपोज किया था या पुशअप्स मारे थे, डंबल मारे थे? हाँ, मतलब तू कॉमेडियन है तो तू गुदगुदी करके लोगों को प्रपोज करेगा। ये मुदस्सर अगर ये डायरेक्टर है तो ये एक्शन बोलकर सुहागरात शुरू कर देगा। वो कैमरामैन है तो अपनी सुहागरात की वीडियो बना के बच्चों को दिखाएगा। अबे कुछ मतलब कॉमेडी के नाम पे कुछ बोलना है तो बोलते रहो। अबे कुछ सोच तो ले कि क्या बोलना है, कुछ तो दिमाग लगा ले कि मतलब मैं प्रपोज करूंगा तो पहले पुशअप करके प्रपोज कर रहा हूं। ऐसा कौन करता है? कौन करता है ऐसा? आप बोलो तो मैं यूं ही खड़ा हो जाता हूं। इसका क्या करूं? मैं पीछे सपाट लोशन है, क्या करूं उसका? वैसे इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल है, ये मैं मानता हूँ। और आपने कभी सोचा था कि चांदनी चौक का एक लौंडा इतना बड़ा सुपरस्टार बन जाएगा? क्यों, चांदनी चौक के लोगों को क्या दीमक लगी हुई है? बिल्कुल सोचा था तभी तो मेहनत की थी। हमारे चांदनी चौक में तो यही सिस्टम है जी, पहले सोचते हैं उसके बाद करते हैं। सोचा था मेहनत करेंगे, ऑडिशन देंगे, बस शुरू हो गए। ऐसा थोड़ी कि तेरे को क्या लगा, सुबह उठते हैं आंख खुलेगी, डायरेक्टर बोलेगा रेडी एक्शन, पट पे एक हीरोइन आके बैठ जाएगी तो शुरू हो जाएगा सब कुछ। पागल तो नहीं है तू भाई? अब जब कानपुर का लड़का कॉमेडियन बन सकता है तो चांदनी चौक का तो सीधे चांद पे जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता? ये इतनी मेहनत करके स्टार बनने का फायदा क्या है, मुझे ये बताओ। मैंने कहीं पे पढ़ा इस आदमी का खर्चा 5,000 रुपए, ये करोड़ों रुपए कहाँ ले जाओगे आप? तू एक काम कर, मेरी बुआ बन जा, बुआ बन जा मेरी, और नजर लगा ले। पता नहीं ये कॉमेडियनों को क्या है, कपिल शर्मा के भी शो पे जाता हूँ, वो भी मेरे पीछे लगा रहता है कि सर इतना कमाते हो, ये है वो है, ये भी आदमी लगा हुआ है। क्या कमाने से प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों को? है तुम लोगों ने अपने बहन का रिश्ता करवाना है मेरे साथ कि मैं कितना कमा रहा हूँ? पता नहीं कॉमेडियन को पता नहीं क्या हो जाता है, बिछोले ज्यादा लगते हैं साले। सर मुझे नहीं रहना कॉमेडियन, मैं तो वैसे भी पिक्चरें करना चाहता हूँ, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। आगे बात, तो मैं आगे ये बताना चाहता हूँ कि जब आप इन लोगों के साथ पिक्चर कर सकते हो तो मेरे में क्या कमी है? कोई करो ले बोला, वो देख तेरा दोस्त बोला शक्ल कह रहा है उसने। अरे नहीं, जोर से नहीं लगी, नहीं कोई बारी नहीं है, उसने फ्रंट कैमरा खोल रखा होगा। बताओ आपकी प्रज्ञा को तो देख लो, लॉ पढ़ी हुई है इसने। हाँ लॉ पढ़ी है ना, इसी से इसको। लेकिन तू लॉयर नहीं बनी। यू एंटर्ड मिस इंडिया ऑल्सो ना, लेकिन तू मिस इंडिया भी नहीं बनी। अब एक्टिंग कर रही है। नहीं, अब एक्टिंग कर रही है भाई। आगे आप समझदार हो। अरे तेरे को बेस्ट डेब्यूटेंट अवार्ड मिला था ना, उसमें फिल्म फेयर में मिला था ना। तो तू एक काम कर, लाइफ टाइम अचीवमेंट सोच के रख ले अपने। मैं कर रहा हूँ बिल्कुल, ये पहला है फरदीन भाई का कमबैक है। आई थिंक हम बहुत एक्साइटेड हैं। एक बार शोर मचा के बताइए कितना एक्साइटेड है आप लोग। क्या बात है, सबको बताइए जाके इस पिक्चर के बारे में।
थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एवरीवन. आई होप यू लाइक द शो. आई होप आप लोग हंसे हो पहली बार लाइफ में इतना ज़्यादा, क्योंकि हमने बहुत कोशिश करी है. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट टाइम. बाय बाय. सी यू.